passport pending for physical police verification and under review at regional passport office। क्या आपका भी स्टेटस इस तरीके से शो कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटस फिर चेंज होकर थोड़ा सा अलग हो जाता है अंडर रिव्यू एट एसपी ऑफिस। फिर ये थोड़ा सा चेंज होकर हो जाता है कि अगर आपकी मतलब कि आपका अगर एसपी ऑफिस से आपकी फाइल को जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया जाएगा, तब आपका पासपोर्ट डिस्पैच होगा, इस तरीके का कुछ मैसेज आता है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए एट दैट। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपको शो करता है एसपी ऑफिस में रुका है, तो आप एक बार थाने पर जाके पता कर लीजिए, अपने एसपी ऑफिस जाके पता कर लीजिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट पे होता है, वहां जाके पता कर लीजिए। अगर आपकी फाइल वहां रुकी है तो उसको पता कर लीजिए किस रीजन से रुकी है, उसे वहां से सॉल्व करिए। अगर वहां पर नहीं रुकी है तो सेकंड सिनारियो की हम बात करते हैं, अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। और ये जो फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है ना, ये भी एसपी ऑफिस से ही सॉल्व होगा, या फिर एसपी ऑफिस में रुका है ऐसा भी क्लियर शो कर रहा है तो वो भी एसपी ऑफिस से ही सॉल्व होगा। लेकिन अगर दे रहा है वहां से भी प्रॉब्लम, आप जाते हो नहीं सॉल्व होता है, तो आपको जाना है अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। जो मैसेज शो कर रहा है तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना है। अब वहां का अपॉइंटमेंट लेके आपको वहां जाना है और आपको पता करना है कि किस रीजन से आपका पासपोर्ट रुका हुआ है। अब जैसे आप आरपीओ का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, और देखो अगर बहुत सारे सिनारियो में देखा गया, बहुत सारे ऐसे आरपीओ जहाँ का अपॉइंटमेंट जल्दी मिलता नहीं है। अहमदाबाद, सूरत, जालंधर, चंडीगढ़, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे आरपीओ जहाँ का लोग अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं आ पा रहा है, बुक नहीं कर पा रहा है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपका पूरा हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी कि आपका आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुकिंग हो जाए। अब जिस दिन आपका इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुकिंग होता है उस दिन आप आरपीओ जाना है और आपको वहां पूछना है कि किस रीजन से आपकी फाइल यहाँ पर रुकी है। क्या रीजन होते हैं, चलिए मैं आपको काउंट करा देता हूँ। सबसे फर्स्ट रीजन हो सकता है डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने के लिए भी आरपीओ बुलाया जा रहा है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मिस मतलब कि भाई उनसे खो गया हो, या फिर आपसे हो गया हो, गलती से ना दिया पाया हो, या फिर जो भी हो, एक आध मिस्टेक हो गई हो, तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंट रीसबमिट के लिए बोलते हैं। सेकेंड, जेरोक्स वगैरह कभी कभी सही नहीं रहता, तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्यूमेंट रीसबमिट करना पड़ता है। थर्ड, हो सकता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया हो, जिसकी वजह से वहां से आपकी फाइल थाने पर भेज देते हैं और फिर आपको पता चल रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन फेल्ड है। फिर वहां से जब आप आरपीओ जाते हो तो वहां बोलना होता है कि वो आपकी फाइल को थाने पर दोबारा से भेज दे और आप दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन कराओगे। फोर्थ जो प्रॉब्लम होती है, यहां पर हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो है मिसमैच हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी बार भी रिव्यू करा जाता है। पहला पासपोर्ट ऑफिस, दूसरा आपका पुलिस वाले करते हैं, तीसरा यहाँ पर होता है। यहाँ पर ही फाइनल जो है ना रिव्यू करा जाता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो फिर यहाँ से आपके पासपोर्ट को डिस्पैच कर देते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम हो सकती है मार्कशीट का इशू। मैंने पहले ही बताया था, मार्कशीट बोर्ड के पास भेज देते हैं और बोर्ड के पास भेज देते हैं तो वहां से आने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। अब अगर मार्कशीट का इशू है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन का इशू है तो आप वहां जाके जो है बोल सकते हैं और वो आपकी फाइल को दोबारा से भेज देंगे आपके थाने पे और दोबारा आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने का, तो अपॉइंटमेंट लेके आप जाओ आरपीओ का, वहां पर डॉक्यूमेंट अपना रीसबमिट कर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पासपोर्ट आपका डिस्पैच कर दिया जाएगा। जेरोक्स का कोई इशू है डॉक्यूमेंट में तो जेरोक्स लेके जाके आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ और वहां पर दिखा दो, एक बार वेरिफिकेशन करा लो, उसके बाद फिर से वहां जो भी आपने जेरोक्स करा के रखा है उसे वहां पर आप सबमिट कर दो। ये प्रॉब्लम भी रहेगी तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में सॉल्व हो जाती है। अगर आपको आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं आता है तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर आरपीओ अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, जो कि टॉप रैंक कर रही होगी, या फिर 2-3 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। या तो आप हमारे चैनल पे जाओ और चैनल पे आपको हमारे जो है मिल जाएगी आपको आरपीओ अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, अगर आपको नहीं करना आता है तो, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।